15 प्लस 30 डेज, इट्स बीइंग लिटिल बिट ऑड ने, सबसे डिफरेंट सा लग रहा है, क्यों भैया ने 15 प्लस 30 डेज लिखा है, समझते हैं इसको बड़े ही ध्यान से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी। दिस इज किशन जायसवाल। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बात थोड़ी हटके होगी आज। हमें बार बार यही कहा जाता है, या अदर वीडियोस आपने देखी होगी, आई होप बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं और आप एक अच्छी स्ट्रेटजी खोज रहे होगे जिसको आप यूज कर सके अपने एग्जाम के लिए। क्लास 10th का बोर्ड का बच्चा हो चाहे क्लास 12th का बोर्ड का बच्चा हो, हमें बार बार यही हमारे दिमाग में डाला जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपके पास 15 दिन नहीं है, 15 दिन तो आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने में है, एग्जाम स्टार्ट होने में है। आपके पास ये 30 दिन और है जो एग्जाम के बीच में होगा ना। 6 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 2 जून को आपका लास्ट मैथ का पेपर है। तो आपको इस जो बीच का टाइम है उसको भी यूज करना है। बार बार हमें यही क्यों बताया जा रहा है कि आपके पास सिर्फ 15 दिन है? तो हमें एक स्ट्रेटजी ऐसी चाहिए जिसमें हम 15 दिन को भी यूज करें और इस 30 दिन को भी यूज करें। इसके लिए भी हमारे पास टाइम टेबल होना चाहिए और इसके लिए भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छे बच्चे जो एवरेज होते हैं, जो टॉपर निकलते हैं, एवरेज से टॉपर जाते हैं, जो 60-70 पे स्टैंड करते हैं और उसी 30 दिन इसी एग्जाम टाइम को यूज करते हैं, 90-95% स्कोर करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये केवल इसमें मेहनत करेंगे तभी आप स्कोर कर पाएंगे। ये जो एग्जाम के बीच में गैप दिया गया है ना, उसमें भी अपना एफर्ट डाल के आप एग्जाम में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए 15 दिन जो एग्जाम के पहले होने वाले हैं और ये 30 दिन जो एग्जाम के बीच में होने वाले हैं। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आपका एग्जाम होने कब वाला है। आपको पता होना चाहिए क्लास 10th के बोर्ड के बच्चों का पहला पेपर इंग्लिश का है जो कि 6 मई को है, दूसरा पेपर 10th मई को है जो कि हिंदी का है, तीसरा पेपर 21 मई को है साइंस का है, 27 मई को है एसएसटी का है और 2 जून को मैथ्स का है। एक छोटी सी गुजारिश यहां पे है कि अभी थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है कि आपके एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, तो हम सब यही चाहते हैं अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो ठीक है, बट आपके पास प्लान होना चाहिए कि अगर एग्जाम कैंसिल नहीं भी होता है तो आप तैयार रहें। लास्ट में जाके अगर कैंसिल होता है तो अच्छी बात, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अदरवाइज आपको अगर एग्जाम में बैठाया जाएगा और आप ये सोचकर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि आपके एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। तो आपको अब ये जो शुरुआत के 15 दिन है, इसमें आपको एक चीज याद रखिएगा, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेटा, सारे सब्जेक्ट, क्योंकि आपको कोशिश करना है कि 31 अप्रैल तक ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपको कवर कर लेना है, ताकि जो बीच में गैप्स हैं उसमें आप रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें या फिर मॉक पेपर दें, क्लियर, उससे आपको और बूस्ट मिलेगा। तो पहले हम बात करेंगे कि टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आप जब भी पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, तो आपका एक एनवायरनमेंट जो पढ़ने वाला होना चाहिए वो एकदम स्टडी वाला होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कैसे भी बेड पे या सोफा पे या छत पे इधर उधर लेट के पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई को भी बड़े डिसिप्लिन तरीके से करिए। आपके पास एक टेबल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास ये कंप्यूटर होना चाहिए, ऐसी चेयर होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक टेबल का जुगाड़ कर लीजिए और आपके पास एक सामने ऐसा बोर्ड होना चाहिए जहां पर आपका टाइम टेबल, आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपका सिलेबस, ये सारी चीजें आपके सामने लिखी होनी चाहिए। और आपके पास कोई भी लकड़ी का, प्लास्टिक का जो भी चेयर हो, साथ ही में आपके बगल में आपका बुक शेल्फ होना चाहिए जहां पे आपकी इंपॉर्टेंट किताबें रखी हो, जहां से आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप उसको निकाल सके। तो आई होप ये आपको एग्जांपल आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा कि आप अब से भी अपने आप को इस तरह के माहौल में ढालते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके लिए टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइम टेबल बनाते समय ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि मैंने पहले ही लिखा है 8 + 8 + 8 का रूल। बच्चों ये जो चीज मैंने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। एक सेकेंड,
बड़े ध्यान से समझना इस बात को कि आपको 8 घंटे स्टडी करने के लिए निकालना है। अब मैं ये चाहता हूं, मैं ये सोचता हूं कि आपके पास अब स्कूल नहीं है, आपके पास और कोई काम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको अपने बोर्ड के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। उतना ही मेहनत रिक्वायर्ड है। 8 घंटे की स्टडी बहुत है, इनफ है। मैं तरीका बताता हूं कि आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए जिससे 8 घंटे भी पढ़ के आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्लस 8 घंटे आपका बीच बीच में रेस्ट होगा, जिसमें आप खेलेंगे, कूदेंगे, अपने गेम्स खेलेंगे, मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखेंगे, अपने घर वालों के साथ रहेंगे, इधर उधर करेंगे, सारी चीजें करेंगे। प्लस 8 आवर का आपका कंप्लीट स्लीप होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी देर में मैं धीरे धीरे समझाता हूं। पहले आपको, अब ये कंपलसरी नहीं है कि हर बच्चा 6 बजे ही उठेगा, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी टाइम टेबल इधर उधर कर सकते हैं। बट मैं एक आइडियल टाइम टेबल बताने की आपको कोशिश करता हूं कि आपको लगभग 6 बजे उठ जाना चाहिए। आराम से बेड पे से अपने सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करिए। आराम से अपना मुंह वगैरह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होके एक माइंड फ्रेश करिए अपने आप को। थोड़ी देर अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, उनका नमन करिए, उनको ध्यान लगाइए। 10-5 मिनट ईश्वर को भी दीजिए, जिससे क्या होता है हमारे मन को एकाग्रता या कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। उसके बाद इफ पॉसिबल नहीं, इट्स कंपलसरी कि आप 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज या वर्कआउट में जरूर दें। जिम में आपको नहीं जाना है, बट आपको कुछ खेलना है या बाहर जाना है, दौड़ना है, या फिर थोड़ा बहुत घर में ही छत पे एक्सरसाइज जरूर कर लेनी चाहिए सुबह। इससे आपका पूरा दिन आपका क्या होगा, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। चलिए, इसके बाद सबसे पहला सेशन आपको स्टार्ट करना है 7 बजे से। 6 बजे से 7 बजे तक ये पिछली सारी जो एक्टिविटीज थी उसको करेंगे। उसके बाद 1.5 घंटे का एक सेशन रखिए। अब इस 1.5 घंटे में कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं? एक तो आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी, एक तो आप पढ़ सकते हैं एसएसटी। ये 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, जो कोई और आपकी चूज करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आप अपना बेड छोड़ चुके होंगे और टेबल चेयर पर ही पढ़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखना बेटा कि आप बेड पे मत पढ़िए। अब ठंडी तो है नहीं कि आपको रजाई चाहिए। अब आप टेबल चेयर पर पढ़ने की आदत डालिए। आपको नींद से जितना जल्दी जाग जाओगे, जितना जल्दी बाहर आ जाओगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो पहला सेशन आप 1.5 घंटे का कम से कम रखिए, 8:30 बजे तक, जहां पर उसके बाद आपको क्या करना है, 8:30 बजे खाली होइए इत्मीनान से। 1.5 घंटे पढ़ने के बाद अच्छा ब्रेकफास्ट करिए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, हेल्थ भी बढ़िया रहेगा। उसके बाद बात करिए, नहाइए। एक नहाने का डेली का रूटीन होना चाहिए कि आपको सुबह के टाइम में 8, 8:30 से 10 के बीच में एक बार नहा लेना है। क्लियर? उसके बाद आपका गेमिंग वगैरह करने का मन है, मोबाइल चलाने का, टीवी देखने का, आराम से कर लीजिए। सब कुछ करते हुए करिए, इतना प्रेशर नहीं लेना है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले, आपके दिमाग में मेंटल प्रेशर नहीं बनना चाहिए। क्लियर? इसलिए आप खेल लीजिए, टीवी देख लीजिए, अपने दोस्तों से चैट कर लीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो आप 10 बजे तक करके खाली हो जाइए। क्लियर? उसके बाद आप 10 बजे से 11:30 बजे तक 1.5 घंटे का स्लॉट, एक अनदर स्लॉट सेशन नंबर 2 बनाइए। इसमें आप क्या करिए भाई, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़िए। बाकी अगर कोई बच्चा अपने तरीके से बना रहा है तो वो अपने तरीके से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़िए। एक दिन फिजिक्स पढ़िए, एक दिन केमिस्ट्री पढ़िए, या फिर 2 दिन फिजिक्स पढ़िए या 2 दिन केमिस्ट्री पढ़िए। इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम होना चाहिए 10 से 11:30 के बीच। अब 11:30 से 1:30 के बीच में आपको 2 घंटे का अपने आप को ब्रेक देना है। सुबह से लेकर दोपहर तक आपने 3 घंटे स्टडी की है। जो पहला दिन का शुरुआत होता है 12 AM के पहले का, 12 PM के पहले का, उसमें आपने 3 घंटे पढ़ाई कर ली है। उसके बाद आराम से खाना खाइए, बढ़िया खाना खाइए जिससे पेट भरे आपका। ठीक है? ओवरलोड भी नहीं करना है कि आपको नींद आने लगे। ठीक, एकदम पेट भर के खाना खाइए। उसके बाद जो आपको करना है, घूमना है या अपने किसी दोस्त से बात करना है, टीवी देखना है, आराम करना है, ये सारी एक्टिविटीज आप इस टाइम के बीच में कर सकते हैं, जो कि आपको पर्याप्त है। 2 घंटे आपको रेस्ट इतनी पढ़ाई करने के बाद पर्याप्त है। अब उसके बाद शाम का सेशन स्टार्ट होता है 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। अब यहां पे ये फोटो कुछ अजीब सी लगी है, लेकिन फोटो के बियॉन्ड आपको मैं चीजें समझाता हूं कि आपके पेपर स्टार्टिंग में हिंदी और इंग्लिश के होने वाले हैं, तो ज्यादा टाइम हिंदी और इंग्लिश को देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं
कि हिंदी और इंग्लिश वाकई में इजी है, बट आपको टाइम देना है। जो 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं इसमें से आपको पर डे 30 मिनट हिंदी को और 30 मिनट इंग्लिश को देना ही देना है। और कैसे कैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। हर सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाता है मैंने बड़े डिटेल में बता रखा है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपका हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप अपने ही घर में घूमते टहलते करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि अब आप दोपहर हो गया, 1 घंटा फिर से आपने इंग्लिश और हिंदी पढ़ लिया, खाना वगैरह खा लिया है, आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिए, या फिर आपको थोड़ा सा आराम करना है, रेस्ट लेना है, लेटना है तो लेट लीजिए, ठीक। उसके बाद 3 बजे एक अनदर सेशन रखिए। अब आपका यहां पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस को बेटा आपको 2 घंटे पर डे देना ही होगा। अब इतना टाइम नहीं है कि इस सब्जेक्ट को छोड़ा जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफी लेंदी है। आपके हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी चारों सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। तो इन 15 दिनों में आपको 2-2 घंटे डेली पढ़ना है। इसको डेली पढ़िए। क्लियर बच्चों, इस सब्जेक्ट को डेली पढ़िए और धीरे धीरे जहां पे भी आपका सिलेबस स्टैंड करता है उसको आगे बढ़ाइए और 31 अप्रैल तक कोशिश करिए कि खत्म हो जाए। क्लियर। इसके बाद आराम से खेलिए। खेलना भी बहुत जरूरी है। देखिए मैं मेरे टाइम टेबल में जो आपको मैं टाइम टेबल बता रहा हूं इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सब कुछ है, आपको बार बार रेस्ट भी दिया जा रहा है, बार बार पढ़ाया भी जा रहा है। जो भी रिक्वायर्ड काम है, खेलना है, कूदना है, जैसा कि बच्चों की शिकायत आती भैया मम्मी का काम कब करेंगे, तो ये सारी चीजों के लिए आपके पास टाइम है। ये 5 से 7 है, आप इसमें खेलिए, बाहर जाइए, साइकिलिंग करिए, आपको कहीं जाना है, कुछ भी करना है, मम्मी पापा का कोई काम है, घर का कोई काम है, उसको इस टाइम के इंटरवल के बीच में करिए। तो ये यहां तक 7 बजे का आपका रूटीन होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद 7 बजे से अब आप खेल कूद लिए हैं, फिर से 1 घंटा पढ़ लीजिए भाई। फिर से आप 1 घंटा क्या पढ़ेंगे भाई, अब मैथ आपका बचा हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपने दिन में पढ़ लिए हैं तो 1 घंटा मैथ पढ़िए। उसके बाद आधे घंटे अपना डिनर वगैरह कर लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, और उसके बाद फिर से लगभग 1 घंटे या सवा घंटे आप फिर से मैथ पढ़ लीजिए। आपको 2 घंटे रात में मैथ में देंगे तो मैथ क्या होता है, रात में लगाने में अलग मजा आता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सभी लोगों का जैसा भी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो यहां तक आप देख पा रहे होंगे, आप शुरू से लेकर अंत तक जोड़ेंगे तो आप इन 15 दिनों में लगभग यही रूल जो मैंने बताने की कोशिश की 8+8+8 को फॉलो करने वाले हैं। और बड़े ही आसानी तरीके से, अगर कोई बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज है, अगर वो इतना भी मेहनत करता है अपने आखिरी समय में तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर बच्चों। तो ये आपको एक मैंने परफेक्ट टाइम टेबल बताने की कोशिश की जो कि आपको 15 दिनों तक फॉलो करनी चाहिए, जो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। अब आप एक चीज अब ध्यान में आपको बताऊंगा कि एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, ठीक। अब ये सबसे अलग होगा, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है, लेकिन मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेटा पहला पेपर आपका 6 मई को है, किस चीज का है, इंग्लिश का। क्लियर। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि उसके बाद पेपर कौन सा, एक बार यहां पे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यहां पे बात कर लेते हैं। पहला पेपर 6 मई को आपका है इंग्लिश का, उसके बाद 10th मई को है हिंदी का, 21 को साइंस और 27 को एसएसटी और 2 जून को मैथ्स। अब एक काम करिएगा, 30 अप्रैल तक आप क्या करिएगा भाई, पूरे सिलेबस को लेके चलिएगा। अब यहां पे इंग्लिश को थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, 1st, 2nd, 3rd मई को, उसके बाद 4th मई को और 5th मई को। इन 5 दिन आप क्या करिएगा भाई, इंग्लिश को एकदम बढ़िया से फोकस करिएगा, रिवीजन करना, अपने मॉक पेपर देना, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना, पेपर लिखने की प्रैक्टिस करना, राइटिंग सेक्शन अपना मजबूत करना। तो ये आप करेंगे इन आखिरी 5 दिनों में, जो पेपर के जस्ट पहले। क्लियर। इसके बाद आप इंग्लिश से पार कर चुके होंगे, इंग्लिश आपको अब टेंशन नहीं है, अब इंग्लिश को पढ़ना नहीं है। उसके बाद 7, 8 और 9, इसमें आप क्या करने वाले हैं भाई, आप अपनी हिंदी की प्रिपरेशन करने वाले हैं और बहुत ही प्रॉपर तरीके से। ठीक है। उसमें ये नहीं कि आप यहां पे भी मैथ वगैरह पढ़ रहे हैं, आप 7, 8, 9 बढ़िया से हिंदी को दीजिए ना। अगर आपको 80 नंबर का पेपर होता है तो आप कोशिश करिए भाई 75+ लाने का। मैं इन 3 दिनों में और अपना बढ़िया रिवीजन करूंगा, जो मुझसे गलतियां होती हैं उसको सही करूंगा। क्यों। ठीक है। उसके बाद साइंस में देखिए आपको बहुत अच्छा गैप मिल रहा है। 11th ऑफ मई से 10th वाले दिन को पेपर देके आइए, आराम करिए। उसके बाद 11th मई से लेकर
20 मई तक 20 मई तक आपको बहुत ही लंबा चौड़ा गैप मिल रहा है। इट मींस आपको साइंस की टेंशन नहीं लेनी है। आप आराम से, अगर आपका 1-2 चैप्टर 4 चैप्टर छूट भी जाता है ना, तो वो भी कवर हो जाएगा इसमें, और प्लस रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और बाकी आपके चैनल पे तो सारा काम हो ही रहा है। कुणाल सर पढ़ा रहे हैं, प्रतीक सर इंग्लिश पढ़ा ही रहे हैं, मैं मैथ पढ़ा ही रहा हूं, PYQ लगवा ही रहा हूं। तो सेशन देखा करिए। 3 बजे आपकी क्लास चलती है साइंस की, 5 बजे आपकी क्लास चलती है इंग्लिश की, और 6:30 बजे आपकी क्लास चलती है मैथमेटिक्स की। क्लियर बच्चों? उसके बाद 21 से 27 इसमें आपको 6 डेज का गैप मिल रहा है। 21 से लेकर 27 6 डेज का जो गैप मिल रहा है, इसमें आप अपने SST का रिवीजन करिएगा एकदम अच्छे तरीके से। यहां तक आप साइंस, हिंदी और इंग्लिश से खाली हो चुके होंगे। अगर आपका मन करेगा कि आपका SST का सिलेबस ज्यादा छूटा है, तो इसमें जो साइंस के गैप है 11 और 12 में, इसमें 2 दिन आप SST को भी दे सकते हैं। इक्वली डिवाइड करके काम कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा SST अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और पढ़ना है, तो उसको मैं साइंस में ज्यादा गैप दिया है तो यहां पे यूज कर लूंगा। क्लियर? उसके बाद आप SST के बाद देखेंगे कि मैथ में भी आपके पास 4 से 5 दिन का गैप है आराम से। 28, 29, 30, 31, 28, 29, 30, 31 और 1, 5 दिनों का गैप है, जिसमें आप अपने 15 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे। बाकी मैं आपके साथ हूं ही हर चीज को बताने के लिए, हर चीज को समझाने के लिए। आई होप जो मैंने ये प्लानिंग बताई आप इसको एग्जीक्यूट करने वाले हो। जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने कमरे का माहौल कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आपको पढ़ने का मन करे, तो ऐसा माहौल बनाइए। आप जहां भी रहते हो, जैसा भी रहते हैं, अपना पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा रखिए ताकि आपको पढ़ने का मन करे। क्लियर? सोने वाला वो माहौल नहीं होना चाहिए, बेड आपका दूर होना चाहिए आपके स्टडी टेबल से। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ प्लान बनाइए, इसको लिखिए, अपने सामने चिपकाइए और उसको फॉलो करिए। आई होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर ज्यादा पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।